Good afternoon. How are you? I'm fine. कैसा फील हो रहा है? Why we are here? Why we are gathered here? What is the purpose? To celebrate Teachers' Day. What is Teachers' Day? What is Teachers' Day? शिक्षक दिवस. You are telling me Hindi. How can you open this lock? Yes. Hello. Come here. Yes, we are here for celebrating Teachers' Day. Then I asked you, what is Teachers' Day? What is Teachers' Day? Have you answered? Anyone? No? You celebrated this day in your school today. You don't know what is the purpose of this day? You don't know? Anyone? Yes. There is only one student who answered. This day is the birthday of second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. It is ये जो डॉक्टर है, he was a first Vice President of India and second President of India. 13 मई 1962, 13 मई 1962 को ये प्रेसिडेंट के रूप में, इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनका सिलेक्शन होता है. ठीक है. और कुछ दिनों के बाद जो ये एक्चुअली ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ ग्रेट टीचर. तो इनके क्या थे, इनके फॉलोअर बहुत सारे थे, इनके पास स्टूडेंट बहुत सारे थे. तो वो स्टूडेंट इनके पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि आप इतने रिनाउंड और इतने अच्छे टीचर हैं, इतना रेस्पेक्ट हम करते हैं, तो हमें ये मौका आप दें ताकि हम आपके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकें. समझ आ रही बात? आपके बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करें. पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त पे उनको कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे. वो क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, इसको सेलिब्रेट करो, लेकिन जो 5 सितंबर का जो ये दिन है, ये पूरे इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑनर देने का दिन डिक्लेयर कर दो. तो उनके स्टूडेंट एग्री हो गए, हाँ ये हर जगह सेलिब्रेट किया जाएगा. तो ये वो शुरुआत थी जिसकी बदौलत आज भी हम लोग जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ I'm going to tell you a small story of a teacher. There was a class. एक क्लास था, उसमें एक पेपर चल रहा था, एग्जाम हो रहा था. ये मैंने बहुत पहले ही कहानी सुनी थी, अभी आज याद आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा. क्लास चल रहा था, मतलब एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था बच्चों का. सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हैं. और कुछ बच्चे बीच बीच में पानी पीने के लिए जाते थे, बाहर मटका रखा रहता था, बहुत पुरानी बात है. तो एक स्टूडेंट गया, पानी पी करके आया. आने के बाद उसने कहा, सर से कहा, सर मेरी घड़ी चोरी हो गई, मेरी घड़ी गायब हो गई. टीचर ने कहा अच्छा. तो टीचर ने सोचा कि अभी तो क्लास से कोई बाहर गया नहीं, ये बच्चे गए, बगल में ही दरवाजे के बगल मटका रखा है, ये पानी पिए वापस अंदर आ गए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. जब बाहर कोई गया नहीं तो गायब कहाँ हुई घड़ी, कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि स्कूल के गेट बंद करवा दो ताकि कोई बच्चा बाहर निकल के न जाने पाए. दरवाजे बंद कर दिए गए. उसके बाद जो टीचर थे उन्होंने सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी ताकि कोई देख ना सके. ठीक है. पट्टी बांधने के बाद वो सबकी जेब में हाथ डालना शुरू किए. तो था तो उसमें एक आदमी चोर.
फिर वो टीचर जो है सबके जेब में हाथ डालना शुरू किए, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। एक बच्चे के जेब में घड़ी मिल गई उनको, घड़ी मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया, उस घड़ी को लिया। घड़ी को लेने के बाद उस बच्चे के पास गए और जा करके उसके जेब में घड़ी डाल दी। फिर सारे लोग क्लास में इकट्ठे हुए, सब जो है पट्टी खोल दी गई, सब नॉर्मल क्लास चलने लगी। फिर वो लड़का जो चोर था उसमें, जिसने घड़ी की चोरी की थी, वो जब उसके बाद क्लास के बाद वो बड़ा ही सीरियस हो गया। वो सोचा कि सर ने मेरी इज्जत बचा ली सबके सामने। पट्टी सबके आंखों पे बंधी हुई थी, उसको पता नहीं था किसने चोरी करी। अगर जिसके जेब से मिल रही है, अगर अभी आपके किसी के एक जेब से अगर अभी मैं निकालूं कि ये चोरी ये आपने करी है, तो सारे लोग देख लेंगे, तो सबके नजर में वो बच्चा गिर जाएगा। क्या रिस्पेक्ट उसकी रहेगी? सब जब जाएगा रोड से कहेंगे देखो चोरी किया था, सर ने गाड़ी निकाली थी। तो उसको बड़ा ही मतलब कि उसका जो सोचना था, जो नजरिया था, बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। और उसी दिन से उसने ये ठाना कि आज के बाद मैं कोई भी इस तरीके से कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा। और उसने डिसाइड किया कि मेरा लक्ष्य क्या है, सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई, पढ़ लिख करके मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और इस टीचर ने मुझे एक रास्ता दिखाया है। क्या रास्ता दिखाया है? कि कमी होने के बाद भी उन्होंने हमारी कमी को छुपा लिया। आजकल तो लोग उजागर कर देते हैं ना। अच्छा, फिर वो लड़का चला गया। इसी तरीके से उसकी जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई होती गई। फिर स्कूल गया, कॉलेज गया। मतलब उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी और एक दिन वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गया। क्या बन गया? एक ग्रेट अच्छा साइंटिस्ट बन गया, जस्ट लाइक एपीजे अब्दुल कलाम। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो जिस गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां उसने चोरी करी थी, वहीं उसका घर था। तो अपने गांव आता है एक दिन, तो गांव वालों को पता चलता है कि अरे वो साहब आए हुए हैं, अरे वो तो जो साइंटिस्ट हो गए हमारे स्कूल के ही थे। तो स्कूल में एक फंक्शन था, तो कहते क्यों ना ऐसा करें कि उन्हीं को चीफ गेस्ट बना लें। तो डिसाइड होता है, स्कूल प्रशासन ने डिसाइड किया ही विल बी आवर चीफ गेस्ट। ठीक है, समझते हैं ना, एक खास मेहमान पार्टी का। तो उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं। सारे टीचर्स लाइन से खड़े थे। सब टीचर्स की काफ़ी एज हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, क्योंकि वो लड़का था उस टाइम पे 7-8 का। उसके बाद वो इतनी बड़ी मतलब साइंटिस्ट बन गया, तो काफ़ी वक्त बीत गया था। तो वो आते ही उस टीचर के पास जाता है जिस टीचर ने घड़ी उसके जेब से निकाली थी, और उसके पैर छूता है और रोने लगता है उसको देख करके। कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना? वो लड़का कहता है नहीं। वो टीचर कहते हैं नहीं सर, मैं वही हूँ जिसने बचपन में चोरी की थी, जिसकी जेब से आपने वो घड़ी निकाली थी। टीचर कहे अच्छा सर, आपकी वजह से आज मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। आपने उन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत होने से बचाया, नहीं तो मैं किसको मुंह दिखाता। लेकिन आप में वो ग्रेटनेस थी कि आपने जो है मेरी बुराई को छुपा लिया, और उसी वजह से मैं स्टडी करता गया और मैं आज भारत का एक साइंटिस्ट बन सका। और रो रहा था, आंख में उसके आंसू थे। तो टीचर कहते हैं क्या लगता है कहानी यहाँ खत्म हो गई? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बाकी है। टीचर कहते हैं अच्छा तुम ही थे? हाँ सर हम ही थे, आप मुझे पहचाने नहीं? अच्छा तुम थे। ऐसा हुआ था उस टाइम पे जब मैंने सारे बच्चों के आंखों में पट्टी बांधी थी, उसी वक्त मैंने अपने आंख पे भी पट्टी बांध ली थी, ताकि मेरा स्टूडेंट कहीं मेरी नजर में गिर ना जाए। तब वो बच्चा टीचर के सीने से लग करके जो फपक के रोया है जिसकी कोई हद नहीं, कि सर आप तो ग्रेट हैं, आप तो ईश्वर है, भगवान जो भी कहना था वो कह डाला। कि बच्चों के सामने तो सामने आपने अपनी नजर में मुझे ना गिरने दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ टीचर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? क्या टीचर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है लाइफ में? यस, सिखाता है। अगर मोटी सी बात कही जाए तो वो क्या करता है, हमें सिखाता है। लेकिन टीचर वो नहीं होता जो किताब के पन्नों से आपको केवल ये करे नाउ ओपन द बुक, इफ यू डोंट हैव बुक देन आई विल पनिश यू, स्टैंड ऑन द बेंच।
दो बैक साइड करते हैं टीचर, ठीक है। तो टीचर वो नहीं जो आपको कहे, सिर्फ ये कहे कि ओपन करो किताब और मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूं। नाउ ओपन द 7th लेसन ऑफ मैथमेटिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द कार, स्पीड ऑफ दिस कार इतने देर में ये पहुंचती है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार। बा 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 बा। नाउ क्लास इज ओवर, ओके। कल होमवर्क करके आना, टीचर चला गया। टीचर वो होता है जो किताब के साथ साथ आपको जिंदगी जीना सिखाता है, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, एक स्टूडेंट अब दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करेगा, अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करेगा, जिस एरिया में रहता है उनके साथ कैसा बिहेव करेगा, यानी आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर वो खुद टीचर एक अच्छा इंसान है तो टीचर का तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी स्टूडेंट उसको मिलता है उसको इस तरह का स्टूडेंट बनाए, इस तरह का स्टूडेंट बनाए कि उसकी आने वाली जो जनरेशन्स है, पूरी पीढ़ी की पूरी क्या हो जाए, बदल जाए, सच्चाई, नेकी, ऑनेस्टी, एक अच्छे सिटीजन के रास्ते पर चल पड़े।